देखिए, इस वक्त हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव ने पहले ही चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया से इस बार ये चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। बीते रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद पहली बार पप्पू यादव हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे। सर, बीते रात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में किस चीज़ पर रणनीति बनी? भैया, मुलाकात तो हमारे और लालू यादव जी की हर परिस्थितियों में, हर संकट में और हर परिवार के मसले में होती रही है। हम लालू यादव जी 82-83 से भावनात्मक रिश्तों के साथ रहे और दिल के रिश्ते के साथ रहे। ना वो हमको कभी अलग कर पाए, ना हम उनसे अलग हो पाए। एक परिवार की तरह मिले हैं और कोई पूर्णिया या कोई सीट ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बीजेपी को रोकना। मुद्दा है हम दोनों भाई मिल करके जो उन्होंने 17 महीने में एक बेहतर उम्मीद जगाया, एक विश्वास पैदा किया, तो उस विश्वास को कैसे 24 और 25 में हम लोग कामयाबी करें। ये मैटर है कि जो कोसी है, सीमांचल है, मिथिला है, यहाँ बीजेपी को रोकना है, मकसद है हम लोग का। जो अनसिक्योरिटी है माइनॉरिटीज़ के बीच, दलितों के बीच, गरीबों के बीच, मजदूरों के बीच, किसानों के बीच और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के बीच, जो उसकी आइडेंटिटी के सिक्योरिटी नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी के पर हमला है, तो इसको तो नहीं होने देंगे। तो इसीलिए जो मुलाकात है वो एक परिवार की तरह है और एक साथ मिलकर बीजेपी को रोकने का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, विचारधारा मुद्दा है, सीट मुद्दा नहीं है। सीट तो पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, पूर्णिया मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ लाइन में मुझको जीना। कोसी सीमांचल मेरी माँ खून और मिट्टी है, वहाँ से अलग होने का और कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। तो पूर्णिया बिल्कुल क्लियर है, मेरी भावनाओं को सब लोग जानते हैं, उस पर कोई बात नहीं है। अभी बात है कि हम लोग कैसे मिल करके रोकें और जिस विश्वास और उम्मीद को, जैसे राहुल गांधी जी ने एक बड़ा दिल जीता पूरे भारत का, एक उम्मीद दिखाया, एक सपने उन्होंने दिखाए, तो एक ट्रस्ट भी जीता, दिल भी जीता। वो अलग बात है कि कोई ईवीएम और चीज़ों से बार बार पार की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से दिल को जीता है ना, एक विश्वास, वैसे ही तेजस्वी जी ने एक विश्वास पैदा किया है लोगों के भीतर कि मैं कर सकता हूँ, तो वो करेंगे हम लोग मिलकर। यादव जी, लालू यादव के तो आप काफी पुराने साथी रहे और काफी सालों तक आपने साथ राजनीति की है, लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों युवा हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। आपने उनके 17 महीनों की बात की, उनसे जब आप मुलाकात करते हैं, उनसे जब बातचीत होती है, तो कितना अंतर नजर आता है? कोई अंतर नहीं रहा, एकदम बिल्कुल। लालू जी जिस संकल्प के साथ बढ़े थे, मित्र नहीं, हम लोग दोनों एक परिवार हैं, गार्जियन की तरह हमारे लिए हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो हम लोग मिल करके उस पर, तेजस्वी जी, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? जाति थोड़ी होता है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है सबके लिए सम्मान और सबके लिए काम, ना जाति, धर्म, मजहब, ये नहीं। तो ये भावना यदि तेजस्वी जी जिस तरीके से सभी जाति को लेके चलना चाहते हैं, तो ये छोटी पहल थोड़ी है, ये बहुत बड़ी पहल है। और जिस तरीके से वो कामों की प्राथमिकता देते हैं दूसरी तरफ नहीं, तो ये बहुत बड़ी पहल है। तो मुझको लगता है कि हम दोनों भाई मिलकर के एक बड़ी ऊर्जा के साथ तेजस्वी जी का जो सपना है बिहार, वो पूरा करेंगे। पप्पू जी, एक सवाल है कि एक तरफ जहां सारी पार्टियां, सारे लोग सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप पूर्णिया में लग गए। पूर्णिया में आप काफी पहले से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको पहले से आश्वासन था कि आप वहां से, आपको इंडिया गठबंधन? नहीं, पूर्णिया मेरी पार्टी अपनी है भाई, मैं जन अधिकार पार्टी के साथ काम करता हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। तो पूर्णिया मेरी मैंने पहले कहा लाइफ लाइन है। हमने जीना सीखा है, लड़ना सीखा है कोसी सीमांचल से, सिंहेश्वर से। पूर्णिया ने हमको हमेशा हिम्मत दी है। वहाँ जात पात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। वहाँ घर घर के रिश्ते हैं, हर परिवार से रिश्ते हैं, हर माँ और बेटी से रिश्ता है, हर पिता से रिश्ता है और सबका स्नेह और आशीर्वाद पूर्णिया। तो पूर्णिया कभी हमको चुनाव नहीं हराया। एक बार 9000 से हारे लिफाफा छाप के चलते। मेरी माँ, हम नहीं थे, किसी कारणवश जेल में थे, तो मेरी माँ चुनाव हारी बहुत कम वोट से, बीजेपी चुनाव वहाँ जीती। तो इसलिए पूर्णिया हमारी ज़िंदगी है और इसीलिए पूर्णिया को हमने ले लिया था। ये किसी का आश्वासन नहीं था, हम कांग्रेस आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ चल रहे थे और हम अपना काम अपनी पार्टी की गठबंधन में बात बन गई वहाँ से जन अधिकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि हम एक विश्वास के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के रिश्ते के साथ खड़े हैं, हम विचारों के साथ खड़े हैं, आप इसको समझ लीजिए।
एक सवाल और लेंगे सर। बीते कुछ दिन पहले जो पशुपति पारस जी के साथ हुआ, बीजेपी ने चिराग पासवान को 5 सीटें दी, पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया गया, मुकेश सहनी को भी एनडीए में जगह नहीं दी गई। भैया बीजेपी के बारे में क्यों बात कर रही, वो किसी के हैं क्या, किसके हैं? अब हमको बताओ ना। नीतीश कुमार को गाली देके थूक फेंक के चाट लिए, चिराग जी के पार्टी को तोड़ दिया, घर से निकाल दिया, फेंक दिया, रामविलास जी की फोटो और अम्बेडकर की फोटो बर्बाद कर दिया, सहनी जी की पूरी पार्टी को गिल गया, साथ में रहे, खत्म कर दिया, सबको बोला मंत्री बनाएंगे, राजू सिंह से लेके सबको, किसी को नहीं बनाया, सबको बर्बाद किया ला ला करके। किसके हैं? अभी कांग्रेस को तोड़ा है, देंगे कहीं टिकट, बनाए मंत्री। जो लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप किसके हैं वो? आप वो गोविंदाचार्य के हुए हैं, संजय जोशी के हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी के हुए हैं, अरुण जेटली के हुए हैं, सुषमा स्वराज के हुए हैं, अडवाणी जी के हुए हैं, वो बाला साहब ठाकरे के हुए। जब वो बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। वो संघ के हैं, नितिन गडकरी के हैं, किनके हैं? वो किसके रहे हैं? कभी पैर पकड़ लेते हैं चंद्रबाबू नायडू का, कभी लात मार देते हैं, कभी जयललिता जी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी उसको लात मारते हैं। ये तो बीजेपी के चीज़ों में है। वो क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना चाहता है, दूसरे लीडर को देखना पसंद नहीं करता है। उसको मजबूत और ताकतवर लीडर नहीं चाहिए, बस। पशुपति पारस और मुकेश सहनी को क्या कहना चाहिए? पशुपति जी के बारे में मैं प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जिस डिवोजन के साथ पशुपति जी थे उनका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। चिराग जी की अपनी अहमियत है, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ जात नहीं हो, कोई किसी का डिवोशन तो है ना, किसी पार्टी के प्रतिबद्धता तो है ना, इमोशंस तो है ना। नरेंद्र मोदी जी के साथ डिवोशन और इमोशंस दोनों था पशुपति जी का, फिर आपने उसको क्यों निकाल दिया? पहले आप चिराग जी को लात मारे, फिर पशुपति जी को लात मारे। ये यूज एंड थ्रो क्या मतलब है मंत्रिमंडल में रहने का? मतलब तो भैया चिराग जी के साथ है, जात तो है, इसमें क्या बहस है? आखिरी में बीजेपी बिहार में कितने सीटों पर सिमटने वाली है? भैया मैं इस सब प्रवक्ता तो हूँ नहीं, उसके तरफ 300 पार, 400 पार, ईवीएम पार, ईवीएम से पार, मीडिया से पार, कि ईडी से पार, सीबीआई से पार। नरेंद्र भाई मोदी जी का नफरत के अलावे, हिंदू मुसलमान के अलावे कोई विचारधारा है? देश के दिल को राहुल गांधी जीता है, और राहुल गांधी के साथ लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ सिर्फ ईवीएम है, सिर्फ ईडी है, और कुछ नहीं है, और पूंजीपति है। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, इन्होंने खुलकर उसके जवाब दिए हैं।